नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। आज हम भाईंदर पश्चिम के रिक्शा स्टैंड में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये भाईंदर पश्चिम का रिक्शा स्टैंड है और यहीं से आने जाने वाले जो राहगीर हैं, पैसेंजर हैं, अपने घरों के लिए जाते हैं। रिक्शा वालों के बीच और जनता के बीच तू मैं चल रही है किराए को लेकर। हमारे बीच वाहतुक शाखा के वरिष्ठ निरीक्षक रमेश भांबे जी हैं, स्थानीय नगर सेवक हैं, रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी हैं। आइए इनसे जानते हैं, जो 4-5 दिन से शहर में गर्म माहौल है, चर्चा का विषय है किराए को लेकर, क्या कहना चाहेंगे वरिष्ठ निरीक्षक? भाईंदर स्टेशन पे पहले कोविड के टाइम में एक रिक्शा में 2 पैसेंजर का नियम था। आज कोविड का रिस्ट्रिक्शन कम हुआ है, इसकी वजह से अपने शहर में रिक्शा में 3 पैसेंजर बिठाने के लिए परमिशन दिया है। और इसी वक्त कोविड के सीज़न में डीजल, गैस, पेट्रोल के भाव बढ़े, सीएनजी के भाव बढ़े, इसकी वजह से जो पुराने रेट थे वो कम थे। और इसमें जो रेट का रिक्शा ड्राइवर लोगों का रेट के बारे में कन्फ्यूजन था और वो चाहते थे कि हमारा रेट बढ़ा दिया जाए। और उसी सिलसिले में बात चल रही थी और इसी बातचीत में एक दूसरे मिसअंडरस्टैंडिंग होके थोड़ा सा रेट के बारे में गलतफहमी हो गई थी। तो इसके बारे में स्थानिक नगर सेवक लोग हैं या यहाँ के लोग हैं, इनकी राय मांग थी कि यहाँ भाड़ा नियम से लिया जाए। रिक्शा यूनियन की मांग थी कि यहाँ जो भी भाड़ा है वो भाड़ा पुराने रेट है और वो रेट उस वक्त जो डीजल पेट्रोल का भाव, सीएनजी का भाव कम था उस वक्त के थे। आज सीएनजी का भाव बढ़ा है, वो कम ज़्यादा हुआ है, तो उसके हिसाब से रेट बढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में बातचीत चालू थी और उसी सिलसिले में तुरंत 3 पैसेंजर करने की वजह से रेट का नियमन पक्का नहीं हुआ था। इसके वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, इसके बारे में गलतफहमी थी। सर, एक मैसेज वायरल हुआ था, रेट को लेके रेट चार्ट बनाया गया था। उस मैसेज के लिए रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने शिकायत की थी कि हमारे को विश्वास में नहीं लेते हुए ये मैसेज वायरल किया गया। तो क्या मैसेज था और किसने वायरल किया था, क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? ये जो मैसेज रेट के बारे में था और इसके बारे में रिक्शा यूनियन की हमारे पास कंप्लेंट आई है और हमने ये कंप्लेंट साइबर क्राइम में दी है, तो साइबर क्राइम वाले उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। हमारे बीच नगर सेवक हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज महापौर दारन में रिक्शा यूनियन, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ट्रैफिक के और हमारे साथी नगर सेवक के बीच में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो भाड़े का विषय था उस विषय पर चर्चा हुई और रिक्शा वालों की और प्रवासियों की जो भी मांग थी उस पर डिस्कशन हुआ। अहम मांग ये थी कि जो रिक्शा का जो रेट है वो जो उन्होंने जो रेट बढ़ाया था कोविड की वजह से, अभी उन्होंने वो कम कर दिया है। जो सीएनजी के और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और उस दाम को डिसाइड करने का अधिकार आरटीओ को है, तो उन्होंने प्रपोजल आरटीओ ऑफिस में डाला है। हम भी सब मेहनत करेंगे उस रेट को सैंक्शन करने के लिए। तब तक रिक्शा यूनियन ने डिसाइड कर लिया है कि जो पुराने रेट है वो रेट ही रहेंगे। हमारे बीच सुरेश खंडेलवाल जी हैं, पिछले 5 दिनों से चर्चा में हैं। इन्होंने बहुत नेक कार्य किया था प्रवासियों के लिए, लेकिन कहते हैं ना, जो नेक कार्य करता है वही बदनाम होता है। देखिए, कोविड काल के अंदर एक रिक्शे के अंदर 2 पैसेंजर बिठाने की जो अनुमति थी उस पे जो रेट बढ़े थे उसी विषय में खाली इतनी ही चर्चा थी कि 3 पैसेंजर का जो जीआर है वो आएगा तो हम 3 पैसेंजर बिठाएंगे, ऐसा रिक्शे वालों की मांग थी। तो उस समय हमने उनको 3 पैसेंजर का जीआर लाके दिया और भामे साहब ने भी 3 पैसेंजर को उनको बिठाने की अनुमति दी। और फिर 3 पैसेंजर जब बिठाने की अनुमति मिली तो उस समय सबको ऐसा लगा कि शायद जो 2 के जो रेट थे वो 3 में डिवाइड हो जाएंगे और पुरानी रेट फिर से शुरू हो जाएगी। ऐसा एक ओपन मान्यता वो सभी पैसेंजर को, प्रवासियों को हो गई थी कि 2 पैसेंजर की वजह से अब 3 पैसेंजर परमिशन मिला है तो रेट भी हमारा पुराना हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी भामे साहब और हमारे पाटिल साहब ने बताया कि जो रेट जो बढ़ गए डीजल के, पेट्रोल के या सीएनजी के, उसके हिसाब से रिक्शे जो यूनियन है उनकी बाद में ये मांग थी कि हमारे आरटीओ से नए प्रमाणित रेट जब तक नहीं आते हैं तब तक हम यही रेट लेंगे। हमारे बीच भाजपा के युवा के जिलाध्यक्ष हैं दरोगा पांडे जी। आज हम सबका महापौर ज्योत्सना हंसानी के अध्यक्षता में मीटिंग हुआ। वाहतुक शाखा, आरटीओ और रिक्शा यूनियन के सभी पदाधिकारी थे और जो कोरोना काल में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ था कि भाई रेट उनका कम था, तो रिक्शा वाले के हिसाब से उनका रेट मिलना चाहिए।
और प्रवासी को भी उनके कम होना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना का दौर था सबके लिए बहुत बुरा था, इसलिए उनके साथ भी न्याय होना चाहिए और प्रवासी के साथ न्याय होना चाहिए। वाहतूक शाखा के वरिष्ठ निरीक्षक भामे जी और स्थानीय नगर सेवकों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की, लेकिन इस राय में रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी कितने सहमत हैं, क्योंकि झगड़ा प्रवासियों और इनके बीच है। एक्चुअली जो भी मैसेज वायरल हुआ था उसके कारण पैसेंजर और रिक्शे वाले का लफड़ा हुआ, जो कि पैसेंजर भगवान की तरह होता है और रिक्शे वाले भी पैसेंजर के लिए भगवान की तरह होता है। अगर रिक्शे वाला उसको पहुंचाएगा नहीं तो पहुंच नहीं पाएगा और ना ही ड्यूटी कर पाएगा। इसलिए हम दोनों के बीच में जिसने भी झगड़ा लगाने का कारण किया है तो उसका तो हमको कार्रवाई उस पर चाहिए। और थाना ITO से आज साहब ने बुलाया था मैडम को और सब इधर मीटिंग था महापौर के यहाँ पे, और इधर मीटिंग के अंदर सब डिसीजन लिया गया है। टेम्पररी डिसीजन मतलब कि 8 से 10 दिन में सर्वे अपना हो जाएगा। तब तक अपने एक टेम्पररी डिसीजन भाड़ा रखते हैं, जैसे 10 रुपया, 12 रुपया और 15 रुपया और 17 रुपया। तो ये जो टेम्पररी डिसीजन है 10 से 12 दिन के लिए, अभी हमने जब 1 साल हो गया भाड़ा बढ़ के, तो हमने इतना सहा है और पैसेंजर ने सहा है, तो 10 से 12 दिन तो रिक्शे वाला भी सह सकता है। पर मैं रिक्शे वाला और पैसेंजर से यही कहूँगा कि कोई आपस में ना भिड़े। उनसे कहेंगे कि हमारे माध्यम से जनता को भाड़े का संदेश दें, नहीं तो इसी तरह रिक्शा वाले और जनता में समाज चलता रहेगा और आपस में झगड़ते रहेंगे। भाईंदर रेलवे स्टेशन से कमला पार्क 60 फीट तो जो जाएगा वो 10 रुपये पे करेगा। भाईंदर रेलवे स्टेशन से जो मैक्सस मॉल जाएगा वो 15 रुपये पे करेगा। भाईंदर रेलवे स्टेशन से जो डीमार्ट जाएगा वो 17 रुपये पे करेगा। भाईंदर रेलवे स्टेशन से पुलिस स्टेशन जाएगा वो 10 रुपये पे करेगा। भाईंदर रेलवे स्टेशन से अंबेडकर नगर, शिवमती या चांदमल नगर तक जो जाएगा वो 15 रुपये पे करेगा। और जो शिव नगर से जो जाएगा मैक्सस तक वो 12 रुपये पे करेगा। भाईंदर रेलवे स्टेशन से 90 फीट जो जाएगा वो 13 रुपये पे करेगा। और सभी के हिसाब से अनुमति से, सर्वानुमति से ये रेट फिक्स हुआ है। जनता से मैं ये अपील करूँगा और रिक्शा वालों से मैं ये अपील करूँगा, जब तक RTO का नया रेट नहीं आता है तब तक इसी रेट से आपको अपना पैसा देना है और रिक्शा वालों को भी उतना पैसा लेना है।